हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आवर चैनल गणेशाय वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अवस्था एवं संयोजकता पर। फ्रेंड्स, ऑक्सीकरण अवस्था एवं संयोजकता से पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, कि तत्वों के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस क्रम में भराए जाते हैं। तो दोस्तों, जो तत्वों के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केवल इसी क्रम में भराए जाते हैं, जिसमें से हमें पता है दोस्तों कि 7 कक्षाएं होती हैं। इन 7 कक्षाओं में से पहली कक्षा में दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन भराए जाते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भराए जाते हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन भराए जाते हैं, फिर 18 इलेक्ट्रॉन भराए जाते हैं, फिर 18, फिर 32 और 32, इस टाइप से दोस्तों इलेक्ट्रॉन भराए जाते हैं। दोस्तों, मैं यह भी बता दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों यदि हम इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम जान लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि कौन तत्व कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कौन तत्व कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। दोस्तों देखते हैं जैसे मान के चलो दोस्तों, परमाणु जैसे पोटेशियम का परमाणु क्रमांक दोस्तों 19 है। अब पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है, तो दोस्तों अगर हम इस 19 इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तो पहली कक्षा में दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन भराएंगे? 2, क्योंकि हमें पता है पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं, 2। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8, और फिर 8, और फिर आएगा 1। अब ऐसा करने पर हमने देखा दोस्तों कि चौथी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया है? 1। लेकिन हमें पता है चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 18। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पोटेशियम की अंतिम कक्षा का अष्टक पूर्ण नहीं है। अब इसकी अंतिम कक्षा का अष्टक पूर्ण नहीं है तो यह अष्टक पूरा जरूर करेगा। अब अष्टक पूरा जरूर करेगा तो या तो ये इलेक्ट्रॉन देकर करेगा या तो फिर इलेक्ट्रॉन लेकर करेगा। तो दोस्तों आप हमें ये बताइए कि इसकी अंतिम कक्षा का अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो हमें पता है कि 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो अंतिम कक्षा का अष्टक पूरा करने के लिए इसको 17 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। अब 17 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है तो ये 17 इलेक्ट्रॉन लेगा तब इसका अष्टक पूरा होगा, या फिर ये पोटेशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो फिर ये 3 ही कक्षाएं बचेंगी, तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन देगा या फिर 17 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस स्थिति में ये पोटेशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, या ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी? +1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है इसने 1 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? दान किया है, और देने वाला कौन होता है दोस्तों? धनी। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगी ऑक्सीकरण अवस्था? +1। अगर इसी प्रकार से हम पोटेशियम की बात करें दोस्तों, तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना सोडियम का परमाणु क्रमांक की बात करते हैं, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। अब इसके 11 इलेक्ट्रॉनों को हम भरते हैं तो 2, 8, 1, तो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। और अंतिम कक्षा का अष्टक पूरा कितने में होता है दोस्तों? 8 में। तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 7। तो यह 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले या फिर अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे। तो इस स्थिति में क्या होता है, कम होने के कारण, अंतिम कक्षा में कम इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। तो इसलिए सोडियम भी +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। ऐसे ही दोस्तों हम क्लोरीन की अगर बात कर लें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। अगर इसके हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे दोस्तों, दूसरी कक्षा में 8 और फिर 7। तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, लेने की आवश्यकता है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, क्योंकि अगर देने की बात की जाए तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन देने की आवश्यकता है। तो 7 देना कठिन है, 1 लेना सरल है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसलिए क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी? Cl1-, क्योंकि लेने पर तो माइनस आएगा और देने पर क्या आएगा? प्लस। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम हमारे लिए अति आवश्यकता है, क्योंकि हम ऑक्सीकरण अवस्था और संयोजकता यदि पढ़ रहे हैं तो। ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीकरण अवस्था की परिभाषा की, कि आखिर ऑक्सीकरण अवस्था की परिभाषा होती क्या है। तो देखते हैं दोस्तों, तो ऑक्सीकरण अवस्था की परिभाषा है, देखते हैं, किसी तत्व या परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या इलेक्ट्रॉन दान करने या इलेक्ट्रॉनों का साझा करने की जो संख्या होती है
उसी संख्या को दोस्तों हम कहते हैं ऑक्सीकरण अवस्था या फिर ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है दोस्तों, हमने देखा इस परिभाषा में कि कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन दान करेगा या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, उसी की जो संख्या है उसी संख्या को अपन क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था या फिर ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, ठीक है दोस्तों, सॉरी फोन आ गया था। इस प्रकार से दोस्तों हमने समझा ऑक्सीकरण अवस्था एवं ऑक्सीकरण संख्या को, कि कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन का दान करेगा या जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, उसी की संख्या जो आएगी उसी संख्या को अपन कहेंगे दोस्तों ऑक्सीकरण अवस्था। अब दोस्तों ये जो ऑक्सीकरण अवस्था है, इलेक्ट्रॉन दान करने या फिर ग्रहण करने के हिसाब से दो प्रकार की होती है। पहली होती है दोस्तों धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था और दूसरी होती है ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। अब धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया है कि कोई भी जो तत्व है अपना अष्टक पूरा नहीं होता तो वो इलेक्ट्रॉनों को दान करेगा या फिर वह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, तो मैंने पहले ही बता दिया है। तो धनात्मक ऑक्सीकरण का अवस्था कब उत्पन्न होगी दोस्तों, यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों का दान करता है तो दोस्तों होगी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था उत्पन्न। अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो उस तत्व पर उत्पन्न होगी ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। और दोस्तों एक बात और, जितने तत्व कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा ऑक्सीकरण अवस्था उसकी उतनी ही होगी, जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा कोई तत्व ऑक्सीकरण अवस्था उसकी उतनी ही होगी। जैसे मान के चलो कोई तत्व, जैसे मान के चलो यही देख लेते हैं कि सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉनों का दान किया था दोस्तों, 1, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हुई थी, +1। क्लोरीन ने क्या किया था, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हुई दोस्तों, 1, माइनस हुई। इसने दान किया तो प्लस हुई, इसने ग्रहण किया तो क्या हुई, माइनस। इस प्रकार से दोस्तों हमारी ऑक्सीकरण अवस्था हुई। आगे हम बहुत से सारे तत्वों की शॉर्ट ट्रिक से ऑक्सीकरण अवस्था निकालना भी सीखेंगे। अब इसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे संयोजकता पर दोस्तों। ठीक है, तो संयोजकता पर दोस्तों हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।